हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं रितेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल RIT इन स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो जो है हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पहला वीडियो में देखे थे और दूसरे वीडियो में जो है हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ाई किए थे। तो आइए आगे जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स को जो है आज पढ़ा जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दें। तो चलिए देर ना करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में, तो जो भी हम लोग पढ़ाई किए थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स का, तो जो भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में देखे थे जस्ट उसका जो है दोस्तों उल्टा होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, वहां पर हम लोग देखे थे कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा क्या कहता है, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे, ना ही वो मेलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो वो जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, मतलब वो जल्दी से टूट जाते हैं। क्या होते हैं, जो इजिली ब्रोकन होता है उसको हम लोग ब्रिटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नॉन मेटल्स क्या होता है, ना ही वो मेलिएबल होता है ना ही वो डक्टाइल होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट को अगर देखें तो क्या कहता है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं दोस्तों वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स जो थे वो तो कर रहा था। मेटल्स जो था वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर रहा था। लेकिन नॉन मेटल्स में अगर बात करें हम लोग, नॉन मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों, ग्रेफाइट जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, कार्बन का ही फॉर्म है, कार्बन का ही क्या है, एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी, मेनली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें जो थर्ड नंबर पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि नॉन मेटल जो होते हैं ना ही वो लस्ट्रस होते हैं, नॉट लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी नहीं होता। तो क्या होते हैं, तो ये डल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये डल सरफेस, इनका सरफेस कैसा होता है, डल होता है, धुंधला होता है, उतना क्लियर नहीं होता, चमकदार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बात करें इसमें तो आयोडीन जो है एक हमारा नॉन मेटल है, और आयोडीन जो है नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये क्या है, लस्ट्रस होता है, मतलब चमकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें चौथा नंबर पॉइंट, तो इसमें कहता है कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड जो है हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन का ही फॉर्म है डायमंड, कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप्स है, और डायमंड जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, ये सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें कहता है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजिली ब्रोकन। जो नॉन मेटल होते हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो आराम से अगर बात करें तोड़ना चाहें हम उसको तो टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट क्या था हमारा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर बात करें हम लोग नॉन मेटल्स का एक और प्रॉपर्टी के बारे में, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड के फॉर्म में भी रहता है, लिक्विड के फॉर्म में भी रहता है, और गैसियस के फॉर्म में भी हमें मिलता है। सॉलिड के फॉर्म में अगर बात करें तो सल्फर, फास्फोरस, ये जो है एग्जांपल हो जाएंगे हमारे सॉलिड फॉर्म में नॉन मेटल्स। अगर गैसियस में बात करें हम लोग तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, जितने भी हमारे गैसियस हैं ये सब क्या चीज़ हैं, ये नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन एकमात्र हमारा ब्रोमीन, कौन सा दोस्तों, ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है एकमात्र हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। जिस तरह से हम लोग देखे थे कि मरकरी जो था एकमात्र ऐसा मेटल था जो लिक्विड फॉर्म में रहता था रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन है हमारा, एकमात्र हमारा कौन है, ब्रोमीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ाई करेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वहां पर देखे थे कि मेटल जो था
पिछले वीडियो में कि मेटल जो था वो क्या था, उनका जो अगर बात करें हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम लोग नन मेटल में, तो नन मेटल जो होते हैं इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन डायमंड जो है हमारा एकमात्र इकलौता ऐसा नन मेटल है जिसका अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा है। कितना है दोस्तों, 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस पे डायमंड जो है क्या होता है, मेल्ट करता है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर बात करें हम लोग, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, जो डायमंड होता है 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद जो है मेल्ट करना चालू करता है। अगर उसको 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर मिल गया तो डायमंड जो है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के फॉर्म में बदल कर उड़ जाएगा और नीचे जो है कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नन मेटल्स जो होते हैं इनका जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी कम होता है। मतलब ये बड़े बड़े तो दिखाई देंगे लेकिन इनका वजन जो होगा क्या होगा, कम होगा। मतलब ये जो होते हैं हैवी नहीं होते हैं, ठीक है, जितने मेटल होते हैं। मेटल का छोटा सा टुकड़ा जो होता है काफ़ी ज़्यादा वजन होता है उसमें। अगर बात करें हम लोग नन मेटल्स का, तो नन मेटल्स जो होते हैं उनका डेंसिटी उतना नहीं होता है, तो क्या होगा, वो वजन नहीं होगा उसका उतना जितना उसका साइज होगा। शेप और साइज जितना होगा उतना उसका वजन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर अगला पॉइंट को हम लोग देखें तो उसमें कहता है कि नन मेटल्स आर नन सोनोरस। नन मेटल्स जो होते हैं वो नन सोनोरस होते हैं। मतलब इनके ऊपर अगर हम लोग क्या करें, इस तरह से अगर मारेंगे तो रिंगिंग साउंड नहीं सुनाई देगा हम लोग को, ठीक है। तो यह बात बता रहा है कि नन मेटल क्या होता है दोस्तों, नन सोनोरस होता है। और अगर उसके ऊपर किसी भी चीज़ से अगर मारें हम लोग तो हमको कोई रिंगिंग आवाज़ जो है नहीं सुनाई देगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग लास्ट पॉइंट को बात करें तो उसमें लिखा गया है कि नन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। वहाँ पर अगर बात करें मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स में हम लोग देखे थे कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली जो है ग्रे कलर के या सिल्वर कलर के पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग बात किए थे कि डायमंड नहीं, गोल्ड और हमारा जो कॉपर जो था उनका कलर जो था अलग था बाकी सबसे। कॉपर का कलर था रेड ब्राउन और गोल्ड का कलर था येलो। लेकिन अगर बात करें हम लोग नन मेटल में, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है कि नन मेटल्स जो होते हैं उनका कलर बहुत विभिन्न तरह का होता है। अलग अलग नन मेटल्स के जो है अलग अलग कलर होते हैं। जैसे सल्फर का जो कलर होता है येलो होता है। फॉस्फोरस का कलर दो तरह का होता है, फॉस्फोरस रेड और व्हाइट दोनों ही पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट पेंसिल, आपने अपने पेंसिल का नोक देख लीजिए, उसका जो कलर है कैसा है, वो भी एक हमारा नन मेटल है। वो क्या है, हमारा नन मेटल है और उसका कलर कैसा है, ब्लैक है। क्लोरीन जो होता है दोस्तों, उसका अगर कलर बात करें तो कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जितने भी हमारे नन मेटल्स जो थे उनका फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही वीडियो में जो है हम लोग देख लिए हैं। अब जो है इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखें कि मेटल्स क्या होते हैं, नन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। उनको कहाँ से हम लोग मिलता है उसके बारे में भी देखें, और उसके बाद देखें कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मेटल्स का। और ये जो वीडियो है इसमें हम बता रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे नन मेटल का। अब जो वीडियो आएगा यहाँ से हम लोग क्या चालू करेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा नन मेटल का और मेटल का, उनको बारी बारी से देखेंगे और धीरे धीरे जो है इसी तरह से जो है चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।